हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बेटा हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3। उससे पहले बेटा हमें एक कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए जो कि हमारा क्लास 11 से है, चैप्टर 4 से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। शॉर्ट फॉर्म में इसको बेटा PMI बोलते हैं। तो ये क्या कंसेप्ट है हमारा वो देख लेते हैं। सपोज देयर इज़ ए गिवन स्टेटमेंट Pn कि हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है Pn इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर n। यहाँ पे जो n है बेटा वो एक नेचुरल नंबर है, सच दैट फर्स्ट पार्ट है बेटा इसका, द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। कि हमारी जो ये स्टेटमेंट Pn होगी ये हमेशा ट्रू होगी किसके लिए, n इक्वल टू 1 के लिए। दैट मीन्स P1 इज़ ट्रू। सेकेंड पार्ट है बेटा, इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर सम n इक्वल टू k। अगर हमारी स्टेटमेंट ट्रू है सम n इक्वल टू k के लिए, वेयर k इज सम पॉजिटिव इंटीजर, देन द गिवन स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो हमारी जो गिवन स्टेटमेंट है बेटा वो ट्रू होगी किसके लिए, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगी। ठीक है, दैट मीन्स इफ pk इज ट्रू दिस विल इम्प्लाइज दैट pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, जब हम बेटा इसका क्वेश्चन में यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम n इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट को ट्रू दिखाएंगे, फिर हम मान लेंगे लेट रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k। ठीक है, फिर हमें शो करना है बेटा क्या, रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। अगर हमने ऐसा प्रूव कर दिया तो उस केस में हमारी जो स्टेटमेंट है Pn वो ट्रू होगी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, दिस इज़ नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो बेटा क्वेश्चंस पे चलते हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो बेटा इसी प्रिंसिपल पे बेस है। तो देखते हैं, लेट ए बी द मैट्रिक्स 0 1 0 0 2 क्रॉस 2 की ये मैट्रिक्स गिवन है। शो दैट ए आई प्लस में बी ए। ठीक है, ए आई, यहाँ पे ए कोई भी अननोन वेरिएबल होगा बेटा, यहाँ पे बी ए, बी टाइम ए मैट्रिक्स स्केलर हैं यहाँ पे ए और बी, इसकी पावर n होगी बेटा। a टाइम आइडेंटी मैट्रिक्स प्लस b टाइम दिस a मैट्रिक्स, इन दोनों को ऐड करें, उसकी पावर क्या है n। वो किसके इक्वल होगी, a की पावर n इंटू आइडेंटी मैट्रिक्स प्लस में n टाइम a की पावर n माइनस 1 इंटू बी इंटू में a मैट्रिक्स। तो हमें प्रूव करना है ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इस राइट हैंड साइड के इक्वल होगी, वेयर i इज़ द आइडेंटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड n इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए बेटा तो यहाँ भी हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है उसके अंदर n इन्वॉल्व है। तो ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जिसके अंदर n होगा उस स्टेटमेंट को हम प्रूव कर सकते हैं किसकी हेल्प से, PMI की हेल्प से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो कैसे इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस के अंदर वो देखते हैं आप। तो सॉल्यूशन है बेटा इसका, गिवन दैट a इक्वल टू दिस, तो वी शैल प्रूव द रिजल्ट बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। जो ऊपर हमारा ये रिजल्ट है इसको हम प्रूव करेंगे किसकी हेल्प से, PMI की हेल्प से। तो देखते हैं, पहले तो हम क्या नाम दे देते हैं बेटा, इस स्टेटमेंट को Pn नाम दे देते हैं। कोई भी यहाँ पे जो रिजल्ट प्रूव करना होगा उसको हम Pn नाम दे देंगे। तो लेट Pn इक्वल टू, ये स्टेटमेंट है हमारी, ए आई प्लस में बी ए की पावर n इक्वल टू होगा ए की पावर n आई प्लस n टाइम ए की पावर n माइनस 1 बी इंटू ए मैट्रिक्स। ठीक है, अब PMI अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे बेटा, फर्स्ट स्टेप में पुट n इक्वल टू 1। तो n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो रख दो n की जगह 1। तो P1 स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे, ए आई प्लस में बी ए इसकी पावर 1 इक्वल टू ए की पावर n है तो ए की पावर 1 आई प्लस में, दोनों तरफ पुट करेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में n इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे a की पावर 0 हो जाएगी बेटा, 1 माइनस 1 0 बी ए। तो ये राइट साइड क्या बनेगी, ध्यान से देखो, ए आई प्लस में बी ए, क्योंकि ए की पावर 0 क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो ध्यान से देखो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं n इक्वल टू 1 पुट करने से। दैट मीन्स हमारा जो रिजल्ट है वो ट्रू है फॉर n इक्वल टू 1। ठीक, तो P1 जो स्टेटमेंट है वो हमारी ट्रू है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं बेटा, हम मान लेते हैं कि जो हमारा रिजल्ट है वो ट्रू है किसके लिए, n इक्वल टू k के लिए ट्रू है। तो लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो मान लिया हमने जो रिजल्ट है हमारा वो ट्रू है n इक्वल टू k के लिए। तो देयरफॉर
पी के स्टेटमेंट बन जाएगी। अब एन की जगह हम क्या रख देंगे बेटा यहाँ पे के, तो पी के स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, ए आई प्लस में बी ए की पावर के किसके इक्वल होगा, ए की पावर के आई प्लस में के टाइम ए की पावर के -1 बी ए। तो पूरी स्टेटमेंट में एन की जगह क्या रख देंगे, हम के रख देंगे। से दिस इज 1। ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है बेटा, ये रिजल्ट ट्रू है के लिए। अब हमें रिजल्ट ट्रू प्रूव करना है किसके लिए, k+1 के लिए इसको ट्रू प्रूव करना है। तो नाउ वी विल प्रूव दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k+1। तो अगर रिजल्ट बेटा k+1 के लिए ट्रू होगा तो n की जगह k+1 रखो, तो स्टेटमेंट क्या बनेगी हमारी, pk+1 किसके इक्वल होगी, देखो ए आई प्लस में बी ए की पावर k+1 किसके इक्वल होगी, राइट साइड में ए की पावर k+1 आई प्लस में k+1 ए की पावर k+1 बी ए। तो पूरी जो हमारी पी एन स्टेटमेंट है उसमें हम एन की जगह क्या रख देंगे, k+1। तो मुझे ये प्रूव करना है, ये प्रूव करनी है। प्रूव करने के लिए क्या करेंगे बेटा, हम इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसको दिखाएंगे राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारा रिजल्ट ट्रू हो जाएगा किसके लिए, n = k+1 के लिए। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो लेफ्ट हैंड साइड लो बेटा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, ए आई प्लस में बी ए, इसकी पावर क्या है k+1। तो इस पावर k+1 को हम क्या लिख लेंगे, ए आई प्लस में बी ए की पावर k इनटू में ए आई प्लस बी ए की पावर 1। इस k+1 पावर को मैंने ब्रेक कर लिया बेटा k पावर में और 1 पावर। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ए आई प्लस में बी ए की पावर k, ये हमारा गिवन था यूजिंग 1 के लिए। जब रिजल्ट हमारा k के लिए ट्रू है तो हमारा देखो यही थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ए आई प्लस में बी ए की पावर k। तो इसकी वैल्यू हम ये रख सकते हैं बेटा 1 से, क्या, ए की पावर k आई प्लस में k टाइम ए की पावर k -1 बी ए, ये रख सकते हैं इसकी वैल्यू 1 से। तो रखो बेटा इसकी वैल्यू। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसकी वैल्यू ये रख दी प्लस इनटू में ये वाला एज इट इज। अब देखो बेटा मल्टीप्लाई करना है हमें इसको और इसको, दो टर्म इसके अंदर हैं और 2 टर्म इसके अंदर है, तो मल्टीप्लाई करना। देखो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो तो ए की पावर के ए कितना हो जाएगा, ए की पावर k+1 आई इंटू आई, आइडेंटी मैट्रिक्स ही होते ही बेटा, आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई। अब देखो फर्स्ट को अगर हम यहाँ पे इसके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड के साथ में, देखो क्या आएगा हमारे पास। ठीक है, तो ऐसे ही ए की पावर इसको सेकंड टर्म को देखो फर्स्ट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो k, ए की पावर k-1 है, यहाँ पे ए की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, ए की पावर k आई, आइडेंटी मैट्रिक्स बी ए हो गया। तो पहली टर्म है बेटा, इसको फर्स्ट से फर्स्ट मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म देखो हमारी क्या आएगी बेटा, इसको हम अगर मल्टीप्लाई करें सेकंड के साथ में देखो फर्स्ट को, तो ए की पावर के आई बी ए। ठीक है, और अब सेकंड को सेकंड से करेंगे तो क्या होगा बेटा, के ए की पावर k-1 एज इट इज़, बी है और बी यहाँ भी, तो b², ए यहाँ भी है यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा a²। तो इन चारों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये मिलेगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे इसको, ए की पावर k+1 आई ये एज इट इज़ लिखा जाएगा बेटा, के ए की पावर k बी ये कांस्टेंट है हमारे, स्केलर हैं तो इनको तो ए की पावर k और b को एक साथ रख लिया, आइडेंटी और a ये मैट्रिक्स है इनको एक साथ रख लिया आई ए। ऐसे ही यहाँ भी करो, ए की पावर k और b को एक साथ रखो और आई ए को एक साथ रखो, आइडेंटी इंटू ए मैट्रिक्स। यहाँ भी ऐसे ही स्केलर को बाहर रखो, k ए की पावर k-1 b² इंटू में अंदर मैट्रिक्स क्या है a²। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ भी हमारा आई ए मैट्रिक्स है, यहाँ भी आई ए मैट्रिक्स है दोनों जगह। तो देखो आई ए हमने रिजल्ट किया हुआ ना, आई ए किसके इक्वल है, ए के इक्वल ही होता है क्योंकि आई क्या है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटी है, तो आई ए किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने आई ए की वैल्यू ए रख दी दोनों जगह। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में ये वाली टर्म एज इट इज़ है, यहाँ देखो यहाँ दोनों ये टर्म एक जैसी हैं, ए कॉमन आ जाएगा इनमें, ए कॉमन आ गया, बी भी कॉमन आ जाएगा दोनों में, और ए की पावर के भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा के और यहाँ क्या होगा 1, k+1 ए की पावर के बी ए प्लस में ये वाली टर्म बेटा के ए की पावर k-1 b² इंटू में a² की वैल्यू रखनी है हमने यहाँ पे। तो देखो a² क्या होगा, a² क्या होता है a इंटू ए मैट्रिक्स गिवन है हमारी, ये 0 1 0
इसी से ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा जीरो मैट्रिक्स आएगी हमारी, तो यहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो देखो ये टर्म तो होगी जीरो हमारी पूरी, तो ये दोनों बचे अब ए की पावर के प्लस वन आई प्लस में के प्लस वन टाइम ए की पावर के बी ए, और यही बेटा हमारी राइट हैंड साइड थी पी के प्लस वन की। ध्यान से देखेंगे जो पी के प्लस वन था इसकी राइट साइड यही थी, तो इसका मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, उसको किसके इक्वल दिखा दिया, राइट हैंड साइड के। हैंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस वन whenever it is true for n equal to k। ठीक है, सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज़ ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर है सबको? तो ये हमारा PMI के बेस पे था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, वो भी PMI के बेस पे ही है। वहाँ भी जो स्टेटमेंट है हमारी उसके अंदर n दे रखा है, तो जहाँ भी n के लिए रिजल्ट हमें प्रूव करना होगा उसके लिए हम PMI की हेल्प लेंगे। तो इफ़ A इज़ द मैट्रिक्स गिवन बाय दिस 3x3 मैट्रिक्स है, प्रूव दैट A की पावर जो n मैट्रिक्स होगी वो इसके इक्वल होगी 3 की पावर n-1, 3 की पावर n-1, मतलब ईच एंट्री क्या होगी 3 की पावर n-1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसको प्रूव करने के लिए बेटा हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प लेंगे। तो लेट जो हमें स्टेटमेंट ये प्रूव करनी है इसको Pn मान लेते हैं। लेट Pn इज इक्वल टू A की पावर n इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो सबसे पहले n को 1 पुट करो बेटा, तो यहाँ क्या पुट होगा, एक की पावर 1 हो जाएगा, n को 1 रखेंगे, मैट्रिक्स में भी रखो बेटा यहाँ राइट हैंड साइड में, 3 की पावर 0 हो जाएगी ईच टर्म, 3 की पावर 0 क्या होता है बेटा 1, किसी भी नंबर की पावर 0 इज़ 1। तो देखते हैं हम यहाँ पे a की पावर 1 इस मैट्रिक्स के आगे इक्वल आ गई, और ये तो ट्रू है क्योंकि ये मैट्रिक्स यही दे रखी है हमारी स्टेटमेंट में। देखो ये मैट्रिक्स यही गिवन है हमें, तो रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। लेट दी रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k। मान लेते हैं जो रिजल्ट है हमारा वो k के लिए ट्रू है, तो k के लिए हमारी स्टेटमेंट क्या बनेगी, n की जगह k रख दो, पी के क्या बनी स्टेटमेंट a की पावर k इक्वल टू मैट्रिक्स के अंदर भी रख दो n की जगह k, तो 3 की पावर k-1 आ जाएगी इस टर्म से, दिस इज़ 2। तो ये हमारे पास गिवन है कि a की पावर k इस मैट्रिक्स के इक्वल होगी। अब हमें क्या करना बेटा, रिजल्ट को प्रूव करना है फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमारा रिजल्ट बनना क्या चाहिए, पी के प्लस 1। तो क्या बनेगा वो a की पावर k प्लस 1 इक्वल टू इस मैट्रिक्स के इक्वल बनेगा बेटा, क्योंकि n की वैल्यू क्या है वहाँ यहाँ पे k प्लस 1, और Pn में हर एक जो एलिमेंट है हमारा वो 3 की पावर n-1 है, तो n की जगह k प्लस 1 रखेंगे तो ईच एंट्री क्या हो जाएगी मैट्रिक्स में 3 की पावर k। अब बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, a की पावर k प्लस 1 उसको इसके इक्वल दिखाएंगे, इस मैट्रिक्स के इक्वल। देखते हैं कैसे करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड a की पावर k प्लस 1, इसको क्या लिखेंगे, a की पावर k इंटू a की पावर 1। a की पावर k की वैल्यू हमें पता है बेटा, इक्वेशन इस वाली इक्वेशन से 2 से, देखो a की पावर k, तो ये वैल्यू रख दो मैट्रिक्स की a की पावर k की, यहाँ पे a की भी पता है हमें वैल्यू, ये भी रख दो यहाँ पे। इन दोनों मैट्रिक्स को बेटा मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई का हमें रूल पता है बेटा, रो को कॉलम से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखो 3 की पावर k प्लस 1 k-1 इंटू 1 करेंगे तो 3 की पावर k-1, ये भी सेकंड भी क्या आएगी 3 की पावर k-1, थर्ड भी क्या आ जाएगी 3 की पावर k-1 प्लस में। तो ईच एंट्री जो आएगी बेटा वो हमारी 3 की पावर k-1 प्लस 3 की पावर k-1 प्लस 3 की पावर k-1 ये आएगी मल्टीप्लाई करने से। तो देखो सेम टर्म बेटा 3 बार ऐड होगी तो क्या बनेगा 3 टाइम 3 की पावर k-1, तो ईच एंट्री क्या हो जाएगी 3 इंटू 3 की पावर k-1। तो इनको कंबाइन करो, 3 की पावर 1 ये क्या है 3 की पावर k-1, कंबाइन करेंगे तो कितना होगा 3 की पावर k, तो ईच एंट्री क्या हो जाएगी बेटा 3 की पावर k। तो यही हमारी राइट हैंड साइड मैट्रिक्स थी। तो इसका मतलब हमारा जो रिजल्ट है वो ट्रू होगा किसके लिए, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, वेन एवर इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k। सो बाई PMI इट इज़ ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, क्लियर है। वो सारे क्वेश्चन बेटा ऐसे ही करने हैं इसके। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी इसी के बेस पे है PMI। तो पहले हम n इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट प्रूव करेंगे, उसके बाद k के लिए हम ट्रू मान लेंगे उसको, और फिर k प्लस 1 के लिए हम प्रूव कर देंगे उसको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुमने खुद ट्राई करना बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 जैसे हमने 1 और 2 किए हैं ऐसे ही होगा। तो नेक्स्ट है हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ a एंड b आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव दैट AB माइनस BA इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
तो बेटा सेम क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 3.4 का 18 जो लास्ट क्वेश्चन था वो किया है। वो यही था कि अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं देन ए बी माइनस बी ए इज़, तो वहाँ पे एमसीक्यू टाइप में गिवन था, ये पूछा था कि जो ए बी माइनस बी ए है वो कौन सी मैट्रिक्स बनेगी। तो वहाँ पे ऑप्शन गिवन थे स्क्यू सिमेट्रिक है, ज़ीरो है, आइडेंटिटी है। तो हमने चेक किया था इसको, जो ए बी माइनस बी ए है वो कैसी मैट्रिक्स आती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये सेम क्वेश्चन बेटा वहाँ से उठाया गया है एक्सरसाइज 3.4 का, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18, ये वही है सेम। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, शो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। कहता है हमें ये शो करना है जो बी ट्रांसपोज ए बी मैट्रिक्स है ये या तो सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक होगी अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो कहता है इसका जो नेचर है वो डिपेंड करेगा इस ए मैट्रिक्स पे, कि अगर ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी तो बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक होगी, और अगर ए मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगी तो बी ट्रांसपोज ए बी कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ये प्रूव करना है हमें। तो देखते हैं, तो हमारे पास दो केसेस बनेंगे बेटा, ए पे डिपेंड करेगी ये। तो पहले केस में हम ले लेते हैं कि जो ए मैट्रिक्स है वो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दूसरे केस में हम ले लेंगे ए इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो केस 1 में देखो क्या किया हमने, इफ़ ए इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा बेटा, ए के। तो अब मुझे किसको चेक करना है, बी ट्रांसपोज ए बी, ये भी क्या आनी चाहिए, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं बेटा, ट्रांसपोज लेते हैं मैट्रिक्स का, अगर उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो सिमेट्रिक होती है। तो क्या करो, बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज लो। अब ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टी है बेटा हमने दो मैट्रिक्स के लिए तो सीखी है कि ए बी का ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं हम, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। लेकिन अगर तीन मैट्रिक्स आ जाएं हमारी, ए बी सी तीन मैट्रिक्स हों, तो उनका ट्रांसपोज लेना हो तो कैसे लेंगे। तो बेटा इसी वे में लेना है, सबसे पहले लास्ट वाली का ट्रांसपोज, फिर सेकंड वाली का बी ट्रांसपोज, फिर फर्स्ट वाली का ए ट्रांसपोज। तो ऐसे लिखते हैं हमेशा ट्रांसपोज को, पीछे से लिखना शुरू करते हैं बेटा, सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ भी बेटा तीन मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है ये अंदर, बी ट्रांसपोज ए बी। ठीक है, तो पीछे से लिखना शुरू करो, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज इनटू में बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, ऐसे लिखेंगे इसको। अब देखो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये एज इट इज़, ये बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा ट्रांसपोज करते हैं। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, बी के इक्वल। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे बेटा, जो ये ए ट्रांसपोज है इसकी वैल्यू रख दो। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, हमारा ए के इक्वल है, क्योंकि ये क्या ली है हमने, सिमेट्रिक ली है। तो इसकी वैल्यू रख दो नेक्स्ट स्टेप में। तो क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए बी सिंस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, ये जो मैट्रिक्स आई हमारी यही है जिसका हमने ट्रांसपोज लिया था, बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज वापस क्या आ गया, बी ट्रांसपोज ए बी। हैंस बी ट्रांसपोज ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर ए सिमेट्रिक थी तो बी ट्रांसपोज ए बी क्या आई हमारी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 में हमें क्या करना बेटा, ए को लेना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन पता है हमें, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ए के। तो हमें शो करना बेटा कि जो बी ट्रांसपोज ए बी है वो भी कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक ही होगी। तो देखते हैं बेटा इसका ट्रांसपोज लेके। तो ट्रांसपोज अभी सीखा हमने पीछे से, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये बी मैट्रिक्स आ जाएगी। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी। अब ए ट्रांसपोज की वैल्यू रखो बीच से, क्या होगी ए ट्रांसपोज की वैल्यू, माइनस ए रखो। ठीक है, जो बेटा माइनस होता है ना मैट्रिक्स के, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ आगे आ जाएगा और क्या लिखेंगे इसको, बी ट्रांसपोज ए बी। तो बी ट्रांसपोज ए बी चेक कर सकते हो बेटा, बी ट्रांसपोज ए बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है, माइनस टाइम बी ट्रांसपोज ए बी। दैट मीन्स बी ट्रांसपोज ए बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है सबको। तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है हमारा, फाइंड दी वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड
हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ द मैट्रिक्स सेटिस्फाई द इक्वेशन ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आइडेंटी। इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करती है तो यहाँ पे बेटा एक्स है, ये एक्स लिख लेना, 0x(x) 2y(y) - y z - z। ठीक है, तो हमें क्या करना है बेटा, एक्स वाई जेड की वैल्यू लिखनी है। क्या होगी, अगर ये ए मैट्रिक्स इट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, ए ट्रांसपोज ए किसके इक्वल होगा, आइडेंटी के। तो पहले तो बेटा क्या करो, ए ट्रांसपोज देखो क्या होगा, ए मैट्रिक्स ये है हमारी, इसका ट्रांसपोज इनटू में ए मैट्रिक्स रखनी है, इक्वल टू किसके रखना है बेटा, आइडेंटी। और मैंने बताया था आइडेंटी मैट्रिक्स का ऑर्डर उतना ही लेना जितना हमारा ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ठीक है, तो 3x3 की आइडेंटी मैट्रिक्स लिखेंगे। तो सबसे पहले तो बेटा इसका ट्रांसपोज करो ए का। यहाँ पे ट्रांसपोज में फर्स्ट रो क्या है, यहाँ पे 0 2 तो ये फर्स्ट कॉलम बन गया 0 2 सेकंड क्या है यहाँ पे xy - z, ये सेकंड कॉलम हो गया, ये हमारा थर्ड कॉलम हो गया। अब बेटा सिंपल मल्टीप्लाई करो मैट्रिक्स को, दोनों को, रो को कॉलम से, 0 × 0 0, x × x x², x × x x²। तो फर्स्ट एंट्री तो बेटा आ जाएगी 2x²। सेकंड वाली एंट्री देखो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 × 2y 0, x × y xy, x × -y तो -xy, तो क्या होगी xy - xy 0 बन जाएगी बेटा सेकंड एंट्री। थर्ड देखो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 0 × z इज 0, x × -z -xz, x × z इज प्लस का xz, ये भी बेटा 0 हो जाएगी, -xz और +xz क्या देगा हमें, 0। तो सिमिलरली बाकी एंट्री को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी मल्टीप्लाई करने के बाद ये मैट्रिक्स बनेगी। डायगनल में आएंगे 2x², 6y², 3z² और बाकी नॉन डायगनल एंट्री क्या होंगी, सारी 0 होंगी। अब बेटा ये जो मैट्रिक्स है इस आइडेंटी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो अप्लाई करते हैं इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होंगे बेटा, सेम। 2x² किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल, 6y² किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल, 3z² भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। तो यहाँ से बेटा x² की वैल्यू 1/2, y² की वैल्यू 1/6, z² की वैल्यू 1/3। तो x की वैल्यू ±1/√2, y की वैल्यू ±1/√6, z की वैल्यू क्या हो जाएगी, +(-1/√3)। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है बिल्कुल। तो नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी उसने हमें एक कंडीशन दी है मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के साथ में, और एक एंट्री उसने x दे दी, तो उसने x की वैल्यू पूछी है क्या होगी। लेकिन यहाँ पे जो अलग है बेटा, वो लेफ़्ट साइड में 3 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है। पहली मैट्रिक्स ये है बेटा, दूसरी मैट्रिक्स ये है और थर्ड मैट्रिक्स ये है। ये एक रो मैट्रिक्स है, ये एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और ये एक हमारी कॉलम मैट्रिक्स है। कहता है कि इन तीनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो 0 के इक्वल है, 0 मतलब 0 मैट्रिक्स के इक्वल है। तो वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बतानी है क्या होगी फिर। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले जब भी 3 मैट्रिक्स को बेटा मल्टीप्लाई करना हो ना, तो पहले 2 को कर लो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो मैट्रिक्स आएगी उसको फिर हम इस थर्ड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, रो कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है, 1x3, इसका ऑर्डर क्या है, 3x3। तो यहाँ 3 कॉलम्स हैं, यहाँ 3 रो हैं, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा बेटा, 1x3। तो 1x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, एक रो होगी, 3 कॉलम होंगे। तो देखो क्या होगी, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट एलिमेंट 1 × 1, 2 × 2, 1 × 1, कितना हो गया, 1 + 4 + 1 दैट इज़ 6। सेकेंड एलिमेंट देखो 1 × 2, बाकी दोनों 0, तो क्या हो गया 2। थर्ड एलिमेंट देखो, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके 1 × 0 0, 2 × 1 इज़ 2, 1 × 2 इज़ 2 दैट इज़ 4। तो ये आ गई हमारी मैट्रिक्स बेटा 1x3 की। अब इसको इस थर्ड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, 0 2x। ये एक रो मैट्रिक्स है, ये एक कॉलम मैट्रिक्स है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही एलिमेंट आएगा, 1x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी हमें। क्या मिलेगी वो देखो, 6 × 0 इज़ 0, 2 × 2 इज़ 4, 4 × x इज़ 4x। तो हो गए 4 + 4x किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो 0 यहाँ पे 0 मैट्रिक्स को डिनोट करता है बेटा, 0 मैट्रिक्स। तो 4 + 4x किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो 4x की वैल्यू -4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1।
फिर एक्स की वैल्यू -1 होगी तो तीनों मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन आएगी वो 0 मैट्रिक्स आएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है बेटा सिंपल है बिल्कुल, एक्सरसाइज में किया हमने ऐसा क्वेश्चन। इफ़ ए मैट्रिक्स इज़ गिवन बाय दिस 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स है, शो दैट ए स्केयर -5a + 7i = 0। 0 मतलब 0 मैट्रिक्स। हमें प्रूव करना है कि लेफ़्ट साइड में अगर ए स्केयर -5a + 7i रखेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगी, एक 0 मैट्रिक्स मिलेगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया था बेटा, ए स्केयर की वैल्यू निकाली थी। ए स्केयर क्या होगी, मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स ये गिवन है, तो ए स्केयर क्या होती है, a × a। ए को ए से ही मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये मैट्रिक्स आ जाएगी हमारी 8 5 -5 3 ए स्केयर। अब पुट कर दो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में, क्या थी लेफ्ट हैंड साइड हमारी, ए स्केयर -5a + 7i। तो ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें ए स्केयर रखो सबसे पहले, -5 टाइम ए मैट्रिक्स रखो +7 टाइम आइडेंटी मैट्रिक्स रखो। तो इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या किया था बेटा, स्केलर्स को अंदर लेके गए थे। जो भी स्केलर्स होंगे पहले उनको अंदर लेके जाएंगे, फिर हम जो भी ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है वो देखेंगे। तो स्केलर अंदर ले जाओ पहले, 3 के साथ में 15, 1 के साथ में 5, इधर -5 इधर 10, 7 अंदर जाएगा 7 7 0 0। उसके बाद कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज को देखो बेटा, ऐड और माइनस करना है। फर्स्ट एंट्री 8, यहाँ 15 है, यहाँ 7, लेकिन यहाँ माइनस लगा है तो 8 -15 + 7। सेकेंड एंट्री देखो 5 -5 + 0। थर्ड एंट्री देखो ऐसे ही, तो चेक करोगे तो बेटा सारी की सारी एंट्री 0 आ जाएंगी, दैट इज़ 0 मैट्रिक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। इसके बाद चलते हैं बेटा, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, क्वेश्चन नंबर 9। तो वो क्या है, फाइंड एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमें इफ़। तो ये भी बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में 3 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन गिवन है हमारे पास, फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स, थर्ड मैट्रिक्स, इक्वल टू दे रखा है, इनका प्रोडक्ट क्या है, 0 है। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है क्या होगी। तो अभी सेम उसकी तरह ही करेंगे, पहले फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो x × 1 इज़ x, -5 × 0 0, -1 × 2 -2। तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी बेटा x -2। सेकंड एंट्री देखो क्या आएगी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 -10 0। तो सेकंड एंट्री क्या होगी हमारी, -10। और थर्ड एंट्री देखेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से, वो होगी बेटा 2x -8। उसको मल्टीप्लाई करना है इस थर्ड मैट्रिक्स से, थर्ड है। तो ये एक रो मैट्रिक्स है बेटा, और दूसरी क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। तो देखो 1 × 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स देगी, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या होता है 1 × 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 × 1। तो मल्टीप्लाई करने के जो बाद मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होगा 1 × 1, दैट इज़ सिंगल एलिमेंट। तो देखो मल्टीप्लाई करके कैसे करेंगे, रो को कॉलम से, वो x -2 को x से, तो x × x -2, -10 को 4 से, तो हो गया -40, 2x -8 को 1 से, तो हो गया 1 × 2x -8। तो ये क्या होगा बेटा, देखो x² -2x -40 2x -8 = 0। राइट साइड में 0 मैट्रिक्स की बने, तो ये बन गया बेटा x² -48 = 0 मैट्रिक्स, सिंगल एलिमेंट है। तो x² -48 किसके इक्वल है, 0 के। तो x² = 48, x की वैल्यू क्या होगी बेटा, ±√48, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ±4√3, क्योंकि 48 को क्या लिखेंगे हम बेटा, 16 × 3। तो 16 का रूट क्या आ जाएगा, 4, तो क्या बन जाएगा ये 4√3। ठीक है। बाकी क्वेश्चन बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।